guys, I'm Aradhana Jagota and you're watching Bollywood Adda. Enjoy. Hi, I'm Aradhana Jagota. I'm born and brought up in Delhi. I've spent the first 21 years of my life in Delhi and अब मैं बॉम्बे में रहती हूँ, एक्ट्रेस हूँ. मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ी है और मेरी पहली फिल्म आने वाली है विच इज़ कॉल्ड कैरी ऑन कुत्तो. बिफोर दिस आई डिड 24 ऑन कलर्स एंड उसके बाद ये फिल्म शूट की और अब ये बाहर आ गई. अच्छा, कैरी ऑन कुत्तों की बात करें तो किस तरह की फिल्म होने वाली है, क्योंकि नाम काफी अटपटा लगता है, कैरी ऑन कुत्तों. तो क्या कहना चाहेंगे, कुत्तों कौन होगा और कैरी ऑन कौन करेगा? ठीक है. फिल्म का जो नाम है कैरी ऑन कुत्तों वो इसलिए है क्योंकि जैसे फ्रेज होता है कैरी ऑन, यू कैरी ऑन आई जॉइन यू लेटर, सो वो फ्रेज को यूज़ किया गया है कि कैरी ऑन बिकॉज इट्स अ फिल्म अबाउट दीज 4 कैरेक्टर्स एंड दे कीप कैरिंग ऑन इन देयर लाइफ, सो इट्स कैरी ऑन. लीड एक्टर जो लीड कैरेक्टर है उनका नाम कैरी है फिल्म में, तो इसलिए वो कैरी ऑन का कैरी ऑन बन गया. और क्योंकि ये चारों किरदारों की फितरत कुत्तों जैसी है तो ये कैरी ऑन कुत्तों बन गया. इसके अलावा आपका किस तरह का किरदार होगा फिल्म में? क्या प्रिपरेशन की है अपने किरदार को लेकर आपने? मेरे किरदार का नाम है ज्योति चौहान. ये यूपी में एक स्मॉल टाउन है बलिया, तो ये बलिया की रहने वाली है. जब ये पैदा हुई थी इसके पेरेंट्स ने इसको नाना नानी को दे दिया था कि क्योंकि ये लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, हमें ये नहीं चाहिए, आप इसे पालो, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स क्वाइट अ बिग रियलिटी इन आवर स्मॉल टाउन्स इन आवर कंट्री. एंड हर नाना नानी ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस सेम रीज़न कि ये लड़की है, एक उसे लाइबिलिटी की तरह देखते हैं कि ये मुसीबत है, सर दर्द है, एंड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे वुड गेट दे वुड जस्ट मैरी हर ऑफ टू एनी प्लेस. सो इस चीज़ की वजह से, इस बैकग्राउंड की वजह से ये थोड़ी ग्रे है एज अ पर्सन. शी इज़ नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, वेरी ग्रे. एंड इसको लगता है कि जो भी इसको लाइफ में चाहिए, चाहे छोटा सा एक टच स्क्रीन फ़ोन हो या कुछ भी हो, ये उसे अपने बल पर किसी भी तरीके से खुद हासिल करना होगा. चाहे आगे जाके मे बी दैट्स नॉट शोन इन द स्टोरी बट years later maybe she's a character who would do things to make her career or go out of the city to a bigger city. So whatever she wants in her life ये खुद करती है, अपने बल पे करती है. तो that's my character. इसके अलावा आपने रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करते हैं इस किरदार को? जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों के ऊपर जो हो रहा है, तो आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं आपके फैमिली वाले और कितना कनेक्ट करती है किरदार से? टू बी ऑनेस्ट इस मामले में मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती किरदार से, बिकॉज आई हैव बीन ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस इन माई होम. माई पेरेंट्स लव मी, माई होल फैमिली सेलिब्रेटेड मी एंड माई बर्थ. So in that ways I don't connect. I'm pretty blessed to be born into such a family who keep me on a pedestal like that and treat me in such a way. But sadly things like that do happen in our country and girls like Jyoti do exist and things like that do happen to girls like her in small towns in our country. So in that way मैं relate नहीं कर पाई character से, but that was the challenge for me क्योंकि एक तो ये फैमिली का जो उसका कैरेक्टर का इशू था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ कम्प्लीट दिल्ली गर्ल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड देन शिफ्टेड टू बॉम्बे. सो आई हैव लिव्ड इन मेट्रोज, आई हैव नेवर रियली सीन द लाइफ ऑफ स्मॉल टाउन्स. तो और ना ही मैं किसी ऐसी लड़की से मिली थी अपनी लाइफ में तब तक जो कि किसी स्मॉल टाउन से हो. जैसे यूजुअली फ्रेंड्स होते हैं, तो आई ऑलवेज हैड फ्रेंड्स हु वर फ्रॉम मेट्रो सिटीज़. So that was another challenge. That was again something unrelatable for me. But I love challenges as a person and I take it in a good stride and come out with flying colors. That's how it's been till now. So that's what I did. I took it as a challenge and इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए हम 15 दिन लखनऊ में रहे थे. Me, other co-actors, the director and the whole team. And we did a 15-day workshop in Lucknow. So in that 15-day workshop, I met a lot of girls in the age bracket of 17 to 20, जो government school going girls especially. तो उनसे बात करके, उनकी लाइफ, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करके मुझे काफ़ी कुछ पता चला ऐसे किरदारों के बारे में. एंड दैट्स हाउ आई फॉर्म ज्योति इन माई हेड. ऑल्सो जो वहाँ जहाँ मैं रहती थी, जो क्लीनिंग लेडी आती थी, उनसे बात करके उनकी लाइफ के बारे में बात करके आई पिक्ड अप ऑन द नुआंसेस एंड जो बलिया का या किसी छोटे शहर, यूपी के छोटे शहर का जो डायलेक्ट होता है, कैसे बात करते हैं, लहजा होता है, दैट्स हाउ आई पिक्ड अप ऑन दैट एंड दैट्स हाउ आई फॉर्म्ड ज्योति चौहान इन माई हेड.
जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि लड़कियों के साथ जो छोटे शहर में होता है, हालांकि आपके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन कई छोटे जी। शहर की लड़कियों के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म एक मैसेज भी देगी इन लड़कियों को और जो सारे देश को। वैसे तो दिस इज़ अ वेरी फन फिल्म, बहुत ही एंटरटेनमेंट मसाला टाइप की फिल्म है, बट एट द एंड ऑफ द डे द इंटेलिजेंट ऑडियंस विल पिक दिस अप फ्रॉम द स्टोरी. दिस इज़ वन एग्जाम्पल. जैसे मेरा ये स्ट्रगल है वैसे ही बाकी कैरेक्टर्स के भी अपने स्ट्रगल्स हैं. तो आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द फिल्म द ऑडियंस विल पिक अप कि अगर आप किसी किसी गर्ल चाइल्ड को ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ गर्ल ऐसे ट्रीट करोगे तो दिस इज व्हाट विल हैपन टू हर. दिस इज द काइंड ऑफ डिसीजन शी विल ग्रो अप एंड टेक इन लाइफ बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी एंड द बैगेज दैट comes with it. So probably I am assuming that the audience whoever will watch it will take that कि ये नहीं करना चाहिए. राइट. इसके अलावा अगर बॉलीवुड की बात करें तो जब भी कोई डेब्यूटेंट बॉलीवुड में एंट्री करती है तो उसका कोई इंस्पिरेशन होता है, तो आपके किरदार के लिए या फिर अगर जब आपने करियर शुरुआत किया कोई ऐसा इंस्पायर जिसको आप इंस्पायर करती हो बॉलीवुड में, अगर शेयर करना जब चाहें. मैं 2.5 साल की थी तब मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म देखी थी विच वॉज हम आपके हैं कौन, और तब से मैं माधुरी मैम की बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी. इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ किड आई आल्सो रोट हर अ फैन लेटर एट द एज ऑफ 2.5 or 3 itself. दैट टू जैसे बच्चे लिखते हैं डियर माधुरी मैम सो दिस एंड दैट एंड आई रियली एडमायर लव यू एंड आई लव कैट आई लव डॉग. सो ये सारी चीज़ें लिख के मैंने एनवेलप में डाल के ऊपर माधुरी दीक्षित मुंबई लिख के उसको पोस्ट कर दिया था. एंड दैट्स वेरी काइंड ऑफ हर कि उनका मेरे को फ़ैन मेल का रिप्लाई भी आ गया था just by doing this. And her actions and also the kind of personality she was on screen really inspired me, and I used to dream and wish that one day probably I would maybe reach at least a little bit of where she is. अच्छा, ऐसा कोई प्लान है कि ये फिल्म अगर माधुरी को दिखाई जाए, अगर आपकी तरफ से, अगर उनके लिए कोई स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए उनके लिए? अगर ऐसा हो सके तो why wouldn't I like it? I would love that to happen. ओके. इसके अलावा हम लोग ने ट्रेलर में देखा कि काफी पेट्स भी दिखाए गए हैं, तो जी. आपका कोई फेवरेट पेट है जो आप बताना चाहें, जो आप? Another thing about relating to the character, फिल्म का नाम कैरी ऑन कुत्तों है और I have a fear of dogs. I've always had a phobia of dogs. A friend's dog bit me. तो जब से वो डॉगी ने मेरे को काटा तब से मेरे को एक अंदर डॉग से डर बैठ गया है. तो ऐसा कोई फेवरेट पेट नहीं है, मैं दूर भागती हूँ पेट से बिकॉज ऑफ तो दैट. शूटिंग के दौरान कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि काफी पेट भी देखे मैंने. हाँ, फिल्म में पेट्स के साथ सीन्स हैं डॉग्स एंड कैट्स के साथ, बट वो मेरे सीन्स नहीं हैं. तो थैंकफुली आई मीन आई डिडंट हैव टू शूट विद देम, बट अगर आगे कोई ऐसी फिल्म आई वेयर आई वुड हैव टू बी अराउंड एनिमल्स, आई विल बी कंफर्टेबल विद इट बिकॉज as I said, I love challenges and I love to come out with flying colors. But in this particular film, there were no animals that I shot with. Okay. Any dream director you want to work with in future? I want to work with everyone. I'm very greedy as a human being, and I would love to work with all directors, actors, actresses, everyone. Okay. Any message you want to give to audience? The message that I would love to give to the audience is that please take out 2 hours from your life for me and come and watch the film, and I guarantee you that you will enjoy it and you will come out of the theatres feeling satisfied that yes, I had 2 hours, I had my 2 hours well spent and enjoyed. Thank you so much.